हाय गाइस, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने गज़ीबो एंड आरवीज देखा था इन डिटेल। आज हम गज़ीबो में कस्टम इन्वायरमेंट कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे गज़ीबो, देन गज़ीबो ओपन होगा। गज़ीबो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे वर्ल्ड दिख रहा है ना कि वर्ल्ड के अंदर मॉडल्स। तो अभी यहाँ पे एक सिर्फ ग्राउंड प्लेन है जो कि अर्थ का सरफेस लाइक दैट। अब यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ। इसके लिए आपको एडिट में जाना है एंड देन बिल्डिंग एडिटर। बिल्डिंग एडिटर के अंदर ये इंटरफेस ओपन होगा। आपको ये वॉल सिलेक्ट करना है एंड वॉल को जस्ट यहाँ पे डिजाइन करना है वॉल्स को। तो ये जस्ट मैं जूम इन जूम आउट करता हूँ एंड एक वॉल्स क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो इस व्यू में कि वॉल्स क्रिएट हो रहे हैं एंड ये मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपनिंग रखता हूँ मैं। देन मैंने एस्केप प्रेस किया तो वो जो भी वॉल सिलेक्ट किया था वो अनसिलेक्ट हो गया। देन इस वॉल पे ज़ूम इन करने के बाद इस वॉल पे क्लिक करता हूँ, जस्ट नॉर्मल क्लिक एंड देन थोड़ा सा इसको अलाइन करता हूँ। ठीक है, तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो मेरा ये जस्ट नॉर्मल 4 वॉल्स क्रिएट हो गए। अभी इसके अंदर कुछ जस्ट नॉर्मल डिज़ाइन ऐड करता हूँ। ठीक है, मुझे इस वॉल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो उस वॉल को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्लिक करना है एंड वॉल को एक्सटेंड कर सकते हैं इसे। देन थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे ये ऐसे वॉल्स क्रिएट किए हैं। अभी इस वॉल को हम यहाँ पे टेक्सचर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे नीचे ऐसे। वॉल्स को टेक्सचर ऐड करने के बाद मैं फाइल सेव करता हूँ उस मॉडल को। सेव एज। सेव एज करने के बाद जो अपना वर्क स्पेस है उस वर्क स्पेस के अंदर आपको जाना है। मेरा वर्क स्पेस कैटकिन वर्क स्पेस था। उसके अंदर हमने एक पैकेज क्रिएट किया था। उस पैकेज के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ मॉडल्स नाम का। उस मॉडल्स फ़ोल्डर के अंदर मैं अपना जो मॉडल अभी क्रिएट किया था ना उसको जस्ट सेव करता हूँ। ठीक है? उस मॉडल फ़ोल्डर को चूज़ करता हूँ मैं एंड नेम देता हूँ यहाँ पे हाउस एंड सेव करता हूँ। हमने सिंपल पब्लिशर के अंदर मॉडल्स फ़ोल्डर के अंदर ये वाला मॉडल हमने ऐड किया था हाउस का। ठीक है? सेव होने के बाद उसको एग्जिट करना है उस मॉडल एडिटर से। बिल्डिंग एडिटर से हमें उसको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद जो भी अपने मॉडल क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी आपको डायरेक्टली वर्ल्ड फाइल सेव करना है तो आप यहाँ से फाइल एंड देन सेव वर्ल्ड एज करके हम डायरेक्टली वर्ल्ड फाइल सेव कर सकते हैं। जब हमने टर्टलबॉट 3 वर्ल्ड लॉन्च किया था ना गाइस, उसकी जगह हम ये हाउस लॉन्च करेंगे। अभी कैसे करते हैं देखना। मैं जस्ट टर्टलबॉट 3 का वीएस टर्टलबॉट 3 का जो रेपो है मैं ओपन कर रहा हूँ वीएस कोड में। लास्ट टाइम हमने टर्टलबॉट 3 वर्ल्ड लॉन्च किया था, करेक्ट? तो उस वर्ल्ड के अंदर ये डॉट वर्ल्ड वाली फाइल पास हो रही थी गज़ीबो के अंदर, करेक्ट ना? हमने टर्टलबॉट 3 की लॉन्च फाइल इन डिटेल एक्सप्लेन की है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम गज़ीबो को वर्ल्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, जो वर्ल्ड हमारा यहाँ पे है डॉट वर्ल्ड फाइल में, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कैसे? टर्टलबॉट 3 गज़ीबो के अंदर वर्ल्ड्स के अंदर ये वाला टर्टलबॉट 3 वर्ल्ड डॉट वर्ल्ड, मतलब टर्टलबॉट 3 गज़ीबो के अंदर वर्ल्ड्स के अंदर ये वाला जो टर्टलबॉट 3 वर्ल्ड है ना, यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो हम पास कर रहे हैं वर्ल्ड जो कि टर्टलबॉट 3 वर्ल्ड का मॉडल है। इंस्टेड ऑफ दैट हम हमारा जो मॉडल क्रिएट किया था वो हम पास करेंगे। ये इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए। कमेंट करने से पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पे
यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ। अभी इसकी जगह हमें टर्टलबॉट 3 वर्ल्ड की जगह हमें अपना मॉडल पास करना है। बट हमारा मॉडल जो है वो दूसरे पाथ पे है, तो उस पाथ को कॉपी करते हैं। जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं मॉडल को सेंड कर रहा हूँ। बट इंस्टेड ऑफ मॉडल मैं यहाँ पे फाइल देता हूँ, बिकॉज हम डायरेक्टली फाइल का पाथ यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ, ये आप अपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नेम दे सकते हो, जो कि गज़ीबो के अंदर एज अ मॉडल नेम आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने जो मॉडल सेव किया था उस मॉडल को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सिंपल है। देन आपको बिल्ड करना है। अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं टर्टलबॉट 3 का मॉडल एंड देन रॉस टू लॉन्च टर्टलबॉट 3 गज़ीबो। उसके अंदर टर्टलबॉट 3 का वर्ल्ड लॉन्च करेंगे, तो उस वर्ल्ड के अंदर अगर देखेंगे तो हम वर्ल्ड फाइल पास कर रहे हैं, जो कि हमने ये टर्टलबॉट 3 वर्ल्ड यहाँ पे देखा है। उसके अंदर हम इंस्टेड ऑफ टर्टलबॉट 3 मॉडल हम पास कर रहे हैं अपना हाउस, सिंपल है। एंड देन मैं लॉन्च करता हूँ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेरा वर्ल्ड स्पॉन हुआ है, जो मैंने सेव करके पास किया था टर्टलबॉट 3 को। ओके, सो सिंपल है गाइस, आपको जस्ट और बिल्डिंग एडिटर में एक मॉडल क्रिएट करना है एंड देन उस मॉडल को यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टर्टलबॉट 3 वर्ल्ड आपको यहाँ पे वो पास करना है। आप सेपरेट वर्ल्ड फाइल भी क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। अगर यहाँ पे मैंने वर्ल्ड फाइल को ही सेपरेट एक फाइल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैं नाम एक नेम देता हूँ माई वर्ल्ड डॉट वर्ल्ड। ओके, जस्ट उस फाइल को ही कॉपी करके पेस्ट किया है एंड नेम चेंज किया है माई वर्ल्ड डॉट वर्ल्ड। एंड उस वर्ल्ड के अंदर मैं मेरा जो वर्ल्ड है वो मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। अभी ये माई वर्ल्ड डॉट वर्ल्ड है ना, ये यहाँ पे पास कर सकते हैं डायरेक्टली माई वर्ल्ड डॉट वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मेरा वर्ल्ड का पाथ है जो कि गजीबो को पास कर रहे हैं एंड देन अपना जो रोबोस्टेट पब्लिशर है एंड टर्टल बॉट 3 को हम स्पॉन कर रहे हैं, सिंपल है। बिल्ड करने के बाद सोर्स करते हैं एंड देन लॉन्च करते हैं। सो फिर से मेरा देखेंगे तो ये लॉन्च हो गया है। सिंपल है गाइस, मैंने एडिट के अंदर ये बिल्डिंग एडिटर ओपन किया था एंड बिल्डिंग एडिटर के अंदर मैंने ये वॉल्स डिजाइन की थी एंड देन उस मॉडल को सेव करने के बाद मैंने मॉडल जो था अपना सेव किया हुआ उस मॉडल का पाथ मैं इस टैग में सेंड कर रहा हूँ, एक नया वर्ल्ड फाइल क्रिएट करके। एंड उस वर्ल्ड फाइल का पाथ मैं यहाँ पे रिप्लेस किया टर्टलबॉट 3 वर्ल्ड के अंदर एंड जो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ पे पास किया एंड उसने गजीबो के अंदर मेरा वर्ल्ड लॉन्च किया, ठीक है।